राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। आज फिर से मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आ रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ मैं छोटी सी एक कहानी आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो कहानी इस तरह है, एक गधा और एक शेर दोनों में जो है बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे। जबकि उनका खान पान रहन सहन बुद्धि विचार जो है एकदम विपरीत था, फिर भी वो अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन शेर जो है शिकार करने के बाद जब लौटता है तो देखता है कि गधा जो है सूखी घास खा रहा है और जहाँ पर वो सूखी घास खा रहा था उसके चारों तरफ जो है हरी हरी घास उगी थी। तो शेर ने उसको देखा, गधे को कहा, भाई तेरे चारों तरफ जहाँ तो हरी घास खा रहा है, सूखी घास खा रहा है, उसके चारों तरफ हरी घास जब उगी हुई है तो तू सूखी घास क्यों खा रहा है? तो गधे ने चारों तरफ देखा कि कहाँ है हरी घास, ये तो नीली घास है, घास का रंग जो है नीला होता है। वो बोला कि नहीं नहीं भाई, घास का रंग जो है हरा होता है, नीला कहाँ होता है। और वो जिद पड़ गया। शेर उसे समझाते समझाते जब थक गया तो उसके मन में एक बात सूझी। उसने कहा, भाई देख, ऐसा करते, तू तो मेरी बात मान नहीं रहा और हम इस बात को सही या गलत ठहराने के लिए जंगल के राजा के पास चलते हैं। गधा खुश हो गया, कहा कि चल ठीक है, चलते हैं, हम वहीं जाते हैं। अब वो जाते जाते जंगल के राजा के पास जब गए तो जब उनको जंगल का राजा यानी कि शेर ने देखा आते हुए तो शेर दहाड़ते हुए बोला, भाई क्या बात है, किस लिए आए हो सभा में? तो शेर ने बात बताई कि ये सूखी घास खा रहा था और इसके जहाँ पे सूखी घास खा रहा था उसके चारों तरफ जो है हरी घास उगी थी। तो मैंने इसको ये कहा कि भाई हरी घास खा ले, सूखी घास क्यों खाता? तो ये मुझे बोलने लग गया कि घास का रंग हरा कहाँ होता, घास का रंग तो नीला होता। और इस बात पे हमारी बहुत ज़्यादा बहस होगी और ये नहीं मान रहा, इसलिए महाराज मैं आपके पास आया हूँ कि घास का रंग हरा होता है या फिर नीला होता है। तो शेर दहाड़ते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोला है गधा ने, घास का रंग तो नीला होता है। और जब ये बात सुनी तो गधा खुश हो गया और शेर जो है दुखी हो गया। तो फिर शेर ने अपने मंत्री को कहा कि गधे को उचित इनाम दिया जाए और शेर के डंडे से पिटाई की जाए, यानी कि उसको दंड के रूप में जो है डंडे से पीटा जाए। अब गधा हो गया खुश, गधे को उचित इनाम देके वहाँ से विदा किया गया और शेर की जो है डंडे से पिटाई कर दी गई। अब शेर जो है मुंह लटका के बैठ गया और जब गधा वहाँ से चला गया तो शेर ने शेर से पूछा कि भाई क्या हुआ, तू मुंह लटका के क्यों बैठा है? उसने कहा, महाराज मैं फिर से पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि घास का रंग सच में नीला होता है या हरा होता है? मैं तो खुद पागल हो गया हूँ, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी आंखें ख़राब होगी या फिर सच में घास का रंग नीला ही होता है। तो शेर हंसने लग गया। शेर ने कहा कि देखो, तुझे पता है कि वो गधा है, उसने जो बात एक बार सोच ली तो उसके दिमाग में दूसरी बात उसके बारे में आ ही नहीं सकती, तुझे मालूम है। लेकिन तेरी बुद्धि इतनी तेज़ है, तू चालाक है, तो तू फिर भी उसके बातों में क्यों आया? तू उसको लेके क्यों आया यहाँ पे? तुझे इतना मालूम होना चाहिए था कि जब ये इतना जिद करता है, इसमें कुछ समझ है ही नहीं। उसकी समझ उतनी थी कि वो घास का रंग जो है नीला बता रहा है तो ये नीला ही बताएगा। तूने वहाँ पर हाँ बोल देना था उसको। अब तू उसे लेके यहाँ पर आया और अगर मैं भी उसके साथ इस बात की बहस करता, चलो मेरे डर से वो मान भी जाता, तो तेरे को जाके फिर से बोलता और तेरे को तो बोलता बोलता उसकी बजाय वो जितनों से मिलता उतनों को वही बात बोलता कि ये तो पागल था ही था, हमारे जंगल का राजा भी पागल है जो कि घास का रंग हरी बता रहा है जबकि घास का रंग नीला होता है। तो वो घास को मतलब नीला ही बताने में तैयार रहता और तू उसको यहाँ लेके आ गया। भाई तो मैं तो उसके साथ बहस करने वाला था या फिर नहीं करने वाला था या फिर मैं उसको दंड नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये ऐसा ही बोलेगा और मानेगा नहीं। अगर मैं इसे दंड के रूप में मार भी दूँ, पिटाई भी कर दूँ इसकी, ये फिर भी इसने यही बोलना है। इसलिए तू जो है समझदार है, तेरे अंदर बुद्धि जो है बहुत तेज़ है तेरी बुद्धि, और तू समझदार होने के नाते इसलिए मैंने उसको इनाम देके खुश करके यहाँ से भेज दिया ताकि वो उस घास का रंग चाहे हरी बताए चाहे नीले बताए। लेकिन तुझे मैंने दंड इसलिए दिया कि
अगली बारी जो है ऐसे गधे जैसों को तू अपना दोस्त नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि बहुत से लोग, जैसे सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत होते हैं कि जो गधे की तरह होते हैं, यानी कि अगर उन्हें किसी बात का पता नहीं होता ना तो उस बात पर अड़ जाते हैं एकदम कि नहीं यही बात सत्य है, यही बात बिल्कुल सही है। और जो लोमड़ी की तरह होशियार होते हैं, जिन्हें मालूम होता है, तो वो जो है उनके साथ बहस करके वो फंस जाते। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब वैसे तो ज़माना हमेशा से ऐसा ही रहा है कि अगर कोई किसी को सुधारने की कोशिश करता है ना कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, तो वो इंसान सुधरने का नाम नहीं लेता, उल्टा उसको अपने लपेटे में लेने की कोशिश करता है। अगर ऐसा कभी होता है ना तो ऐसे दोस्तों को मत पालना, भले ही अकेले रह जाना, लेकिन जो कहेंगे ना कि हम दूसरों को सुधारेंगे, भैया किसी को नहीं सुधारना, खुद सुधरो तो ऊपर वाला सब देखता है। अगर कहीं दूसरे के चक्कर में खुद भी ऐसे मार्ग पर चलने लग गए ना तो अपनी भी दुर्गत होगी। कहने का मतलब ये है कि दोस्त भी वैसे ही पालो जो समझदार हो, जो बात समझें और कहीं उनके चक्कर में खुद को मतलब ये भी पता नहीं चले कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। कहने का मतलब ये है, तो दोस्ती भी ऐसे लोगों से करनी चाहिए या बात विचार उन्हीं लोगों के सामने पेश करनी चाहिए, उन्हीं लोगों के सामने रखने चाहिए जो लोग की उस बात को समझ सकें। अगर नहीं समझ सकें तो उनका रास्ता वो चले, हमारे रास्ते हम चलें। तो ये थी कहानी। अगर मैं इस कहानी को अच्छे से समझा पाई हूँ या अच्छे से आप लोगों तक पहुँचा पाई हूँ, तो अगर आप लोगों को पसंद आई है कहानी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने अच्छे से इस कहानी को नहीं बता पाई हूँ यहाँ पे, तो आप लोग सब समझदार हैं कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि किस तरह के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना बोलना चालना होना चाहिए। तो ये मेरा बताने का यहाँ पे एक मैसेज था। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। और कल आती हुई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।